हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ओलिवर ट्विस्ट, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। ये नोवेल शुरू होती है एक लेडी से और इस लेडी ने अभी अभी एक बच्चे को बर्थ दिया है वर्क हाउस में। जब ये लेडी एक बच्चे को ना बर्थ देती है तो इसकी डेथ हो जाती है। अब ये बच्चा है, ये अनाथ हो चुका है और इसका नाम ओलिवर है। जब तक ये 9 साल का नहीं होता तब तक इसको अनाथ आश्रम में रखा जाता है ओलिवर को। जब ये 9 साल का कंप्लीट हो चुका होता है तो इसको ना वर्क हाउस भेज दिया जाता है काम के लिए। जब ओलिवर वर्क हाउस में जाता है तो उसको ना दिन रात खूब काम करवाते हैं और जब डिनर या फिर लंच ब्रेकफास्ट की बारी आती है तो वहाँ पर खाना बहुत ही ज़्यादा कम देते हैं जिससे पेट भी नहीं भरता। अब एक दिन क्या होता है, ओलिवर और उसके फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं और यही डिस्कस करते हैं कि हम लोग दिन रात इतना काम करते हैं और खाने को इन लोग बहुत ही ज़्यादा कम देते हैं जिससे कि हम लोग का पेट भी नहीं भरता। तो वो सारे लोग आपस में बोलते हैं कि तुम जाओ वहाँ पर और मिस्टर बैडल से बात करो। एक्चुअली मिस्टर बैडल जो है ना वहाँ पर खाना देते हैं, खाने को सर्व करते हैं। तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मिस्टर बैडल से जाकर बात करें। तो आपस में ना सब लोग डिस्कस करते हैं और बोलते हैं चलो अच्छा एक गेम खेलते हैं, ठीक है। हम लोग ना यहाँ पे जितनी भी लकड़ियाँ पड़ी हैं वो सारी लकड़ी को उठाएंगे और अगर किसी के पास सबसे छोटी लकड़ी आएगी तो वही जाएगा मिस्टर ब्रेडल से बात करने के लिए। तो सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, क्योंकि किसी के अंदर हिम्मत थी नहीं इसलिए वो आपस में गेम खेलते हैं। और सबसे छोटी लकड़ी आती है ओलिवर के पास। अब ओलिवर को जाना पड़ता है। ओलिवर जाता है बड़े हिम्मत से मिस्टर बैडल के पास। अब वहाँ पर वो खाने को सर्व कर रहे थे। वो जाता है ओलिवर और बड़े हिम्मत से बोलता है कि आप जो खाना सर्व करते हो आप बहुत ही ज़्यादा कम करते हो, आप थोड़ा ज़्यादा किया करो जिससे कि हम सभी का पेट भर सके। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर ब्रैडल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ओलिवर को ना वर्क हाउस से निकाल देते हैं और एक कारपेंटर के पास भेज देते हैं कि वहाँ जाएगा कारपेंटर के पास तो कुछ काम वाम सीखेगा। अब इस कारपेंटर का नाम होता है मिस्टर सोवरबेरी। ये जो मिस्टर सोवरबेरी है वो ओलिवर को नोआ के पास में भेज देता है। जो नोआ है वो मतलब इसी के अंडर में काम करता है, सोवरबेरी के अंडर में काम करता है। अब नोआ जब ओलिवर से मिलता है तो उसको परेशान करने लगता है और अपने रूम में ले जाता है। मिस्टर सोबेरी बोलते हैं नोआ से अब तुम ना इसकी देखभाल करोगे और तुम ही इसको काम सिखाओगे। तो नोआ ओलिवर को अपने रूम में ले जाता है और ओलिवर को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर करके बोलता है अब तुम ना मेरे अंडर में 7 ईयर्स के लिए आ चुके हो, अब इसकी तुमको आदत डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ओलिवर इतना ज़्यादा डर जाता है, बहुत डर जाता है। तो वो क्या करता है एक दिन कि रातों रात वो भाग जाता है वहाँ से और घूमता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। भटकते भटकते वो लंदन जाकर पहुँचता है। जब वो लंदन पहुँचता है तो लंदन में ना उसकी मुलाकात होती है आर्टफुल नाम के एक व्यक्ति से। ये जो व्यक्ति है ना वो बहुत बड़ा चोर है। अब ये जो आर्टफुल है ना वो क्या करता है, ओलिवर को लेकर जाता है फैगिन के पास। ये फैगिन कौन है? फैगिन इसका बॉस है, मतलब फैगिन के अंडर में ये आर्टफुल काम करता है। और ये जो फैगिन है ना वो बच्चों से चोरी करवाता है। तो फैगिन बोलता है आर्टफुल से कि जल्दी जल्दी उसको चोरी करवाना सिखाओ, अगर इसको चोरी करनी नहीं आएगी तो ये लड़का मेरे किसी काम का नहीं होगा। अब क्या होता है, आर्टफुल जाता है मार्केट, ओलिवर भी साथ में होता है। अब वहाँ पर एक इंसान होता है ना, तो वो क्या करता है उस इंसान का पर्स को निकालता है और वैसे ही उस इंसान को पता चल जाता है कि उसका पर्स चोरी हो रहा है। अब यहाँ पर आर्टफुल भाग जाता है और ओलिवर वहीं पे रुका रहता है क्योंकि उसको तो चोरी करनी आती ही नहीं। अब इन लोग जिस इंसान का पर्स मार रहे थे उसका नाम होता है मिस्टर ब्राउनलो। अब जब आर्टफुल भाग जाता है और मिस्टर ब्राउनलो
जब ओलिवर को देखता है तो ओलिवर के ऊपर उसको तरस आ जाता है और मिस्टर ब्राउनलो क्या करता है, ओलिवर को अपने घर ले जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। जब उसको अपने घर में लेके जाता है ना मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रीट करता है ओलिवर के साथ और उसको भर पेट खाने को देता है खाना। अच्छा, यहाँ पे ओलिवर की जो फेस था ना, ब्राउनलो की फैमिली फ्रेंड एक थी, उनसे वो बहुत ही ज़्यादा मिल रहा था। तो मिस्टर ब्राउनलो को शक होने लगता है कि कहीं ये मेरी फैमिली फ्रेंड का बेटा तो नहीं है, क्योंकि वो भी 10 साल से लापता है, उसका कोई भी न्यूज़ नहीं आई है अभी तक कि वो कहाँ पर है, कहाँ रह रही है। और इसका ओलिवर का फेस उससे बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो ना मिस्टर ब्राउनलो शक करने लगते हैं कहीं ये उसी का बेटा तो नहीं है। अब मिस्टर ब्राउनलो क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उनसे ओलिवर से लगाव हो जाता है, तो वो मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को पैसे देते हैं और बोलते हैं जाओ तुम मार्केट जाओ, वहाँ से कुछ बुक्स वगैरह खरीद लो और पढ़ो। अब यहाँ पर ओलिवर मार्केट जाता है बुक्स लेने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, फैगन और नैन्सी। अब ये नैन्सी कौन है? ये जो नैन्सी है वो फैगन के अंडर में काम करती है, ठीक है। तो जो नैन्सी है वो और फैगन दोनों जन ओलिवर को ना वहाँ से उठाने आए थे, जहाँ वो ओलिवर बुक खरीद रहा था ना, तो वहाँ से ये दोनों उसको किडनैप करने आए थे। बट नैन्सी फैगन को मना करती है कि वो छोटा बच्चा है, उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, पर फैगन नहीं मानता। वो बोलता है नहीं, हम इस बच्चे को नहीं जाने देंगे और इससे चोरी करवाएंगे। फैगन क्या करता है, उस ओलिवर को किडनैप कर लेता है, ठीक है, मतलब अपने साइड कर लेता है। अब यहाँ पर एक दिन क्या होता है, फैगन और वो ओलिवर दोनों जन जाते हैं चोरी करने, ठीक है, एक घर में जाते हैं, क्योंकि फैगन ओलिवर को लेके जाता है एक घर में चोरी करवाने के लिए। जिस घर में ये दोनों जाते हैं चोरी करने के लिए, तो वहाँ का जो मेन ओनर होता है वो आ जाता है, तो डर के मारे फैगन वहाँ से भाग जाता है और फिर से ओलिवर पकड़ा जाता है। अब जिस घर में ये दोनों चोरी कर रहे थे, वहाँ का जो ऑनर था उसका नाम था मिस रोज। और ये जो थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसान थी। अब इनके घर में ये दोनों चोरी करते हैं, पर फैगन वहाँ से भाग जाता है, ओलिवर पकड़ा जाता है। बट मिस रोज को ना तरस आ जाता है ओलिवर के ऊपर और उसको वो अपने घर में रख लेती है, ओलिवर को वो अपने घर में रख लेती है। ये भी अच्छी तरीके से उसके साथ ट्रीट करती है, बिहेव अच्छी तरीके से करती है ओलिवर के साथ। जब फैगन और नैन्सी को पता चलता है कि वो जो ओलिवर है वो उसी घर में रह रहा है मिसेस रोज के साथ, तो क्या होता है, एक दिन नैन्सी आती है मिसेस रोज के घर में और वो बोलती है कि मुझे ना आपको ना ओलिवर के बारे में बहुत ज़रूरी बात बतानी है, तो आज रात आप मुझे लंदन ब्रिज पर मिलना 12 बजे। और इतना ही कह के वो नैन्सी वहाँ से चली जाती है। अब ये जो मिस रोज़ होती है वो ओलिवर के पास जाती हैं और ओलिवर से बोलती हैं कि तुम्हें पता है बाहर कोई लड़की आई थी और तुम्हारे बारे में बोल रही थी कि मुझे आपको ओलिवर के बारे में कुछ बताना है, इसलिए मुझे 12 बजे लंदन ब्रिज में मिलना। तो यहाँ पे ओलिवर बोलता है मिस रोज से कि मैं मिस्टर ब्राउनलो को जानता हूँ। अब यहाँ पर जो मिसेस रोज थी ना वो भी मिस्टर ब्राउनलो को जानती थी, तो वो क्या करती हैं, वो मिस्टर ब्राउनलो को सारी बातें बता देती हैं कि मेरे घर में ना एक लड़की आई थी और वो ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो क्या होता है कि मिस्टर ब्राउनलो 12 बजे रात के जाते हैं लंदन ब्रिज में उसी लड़की से मिलने के लिए। वो जाते हैं और वहाँ पे वो नैन्सी लड़की मिलती है और वो नैन्सी बोलती है कि आपको पता है कि जो ओलिवर है उसके पीछे एक बहुत बड़ा चोर पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है ओलिवर के, और उसका नाम है मॉन्ग्स। वो चाहता है कि ओलिवर बहुत बड़ा चोर बने और चोरी करे। और जो मॉन्ग्स है ना वो एक लॉकेट के पीछे भी पड़ा हुआ है, वो एक लॉकेट को ढूंढ रहा है पर उसको मिल नहीं रहा। इतना ही बोलकर नैन्सी वहां से चली जाती है और मिस्टर ब्राउनलो भी वापस आ जाते हैं। मिस्टर ब्राउनलो ना उसी अनाथ आश्रम में कॉल करते हैं जहां पर ओलिवर का बर्थ हुआ था। मिस्टर ब्राउनलो की बात होती है मिस्टर ब्रेडल से।
ये मिस्टर ब्रेडल वही हैं जो खाने को सर्व करते थे, जिन्होंने ओलिवर को वहाँ से निकलवा दिया था। तो मिस्टर ब्राउनलो ब्रेडल से पूछते हैं कि अच्छा तुम ये बताना कि जब ओलिवर वहाँ पे रहता था तो उसके गले में कोई लॉकेट वगैरह था क्या? तो ब्रेडल ने बोला कि हाँ, उसके पास लॉकेट था। वो लॉकेट अब मेरे पास है। तो मिस्टर ब्राउनलो ना वो लॉकेट को ले लेते हैं और ब्रेडल वो लॉकेट को मिस्टर ब्राउनलो को दे देता है। तो वो तो पहचान जाता है कि मतलब ये तो वही लॉकेट है और ओलिवर उसकी फैमिली फ्रेंड का बेटा है। अब यहाँ पर मिस्टर ब्राउनलो मॉन्ग से मिलते हैं और मॉन्ग से पूछते हैं कि तुम क्यों चाहते हो कि ओलिवर चोरी करे और चोर बने बहुत बड़ा। तो मॉन्ग्स बोलता है कि देखो, मेरे जो फादर थे ना, वो चाहते थे कि मेरे जितने भी बेटे हों, अगर जितने बेटों ने क्राइम किया या कुछ भी गलत काम किया तो उनको प्रॉपर्टी वो नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो ओलिवर है वो मेरा छोटा भाई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये चोर बने ताकि इसको प्रॉपर्टी वगैरह नहीं मिले। इसलिए मैं उसको चोरी करना सिखाऊंगा और बहुत बड़ा चोर बनवाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि उसको ना प्रॉपर्टी वगैरह उसको मिले। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये सब सुनता है मिस्टर ब्राउनलो, तो मॉन्ग्स को और बेडल को दोनों को जेल भिजवा देते हैं। ठीक है, और वो ओलिवर से मिलते हैं। मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर से मिलते हैं और उसको बताते हैं कि तुम ना एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो। और यहाँ पर जो मिसेस रोज थी ना, जिनके घर में ओलिवर चोरी करने गया था फैगन के साथ, तो वो उसकी जो ओलिवर की मदर थी उसका नाम था एग्नेस। तो वो एग्नेस की बहन थी। अब क्या होता है, मिस्टर जो ब्राउनलो होता है वो ओलिवर से पूछता है, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? मैं तुमको अडॉप्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो ओलिवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है मिस्टर ब्राउनलो से कि ठीक है। और वो बोलता है कि जितना भी मेरे प्रॉपर्टी वगैरह है, पैसे हैं जो मेरे नाम पे हैं, वो जितनी भी प्रॉपर्टी पैसा है वो अनाथ आश्रम में बांट दो और उन बच्चों के काम आएगा। और यहीं पे ये नॉवल फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी था बट आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये नॉवल पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।